हमने कभी न कभी फल वगैरह खाते हुए ये ज़रूर सुना है कि इसके बीज को मत खा जाना, नहीं तो पेट में पेड़ भी उग सकता है। पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? मैं इसका आपको एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लियर आंसर दे देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे कुछ केसेस दुनिया भर में मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर और मिस्टीरियस हैं, जिनमें सच में एक जिंदा आदमी के अंदर एक पेड़ उगते हुए मिला है, यानी ग्रो करते हुए मिला है। पर आखिर ऐसा कैसे हो गया? इसी चीज के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। वेलकम टू दिस सीरीज द मोस्ट रेयर मेडिकल कंडीशंस, जहाँ पे हम दुनिया भर के सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज, मिस्टीरियस और रेयर मेडिकल कंडीशंस के बारे में डिटेल में जानते हैं। और ये उसका एपिसोड 2 है, जहाँ पे हम आज ये जानेंगे कि क्या हमारे लंग्स के अंदर सच में कोई पेड़ उग सकता है। और मैंने जो भी सोर्सेस वगैरह इस वीडियो की रिसर्च के लिए यूज़ किए हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। हेलो, मेरा नाम है कार्तिक एंड वेलकम टू कार्तिक कॉन्सेप्ट। देखो, एक प्लांट एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कभी भी नहीं उग सकता है, क्योंकि एक सीड को एक प्लांट बनने के लिए कुछ ज़रूरी एनवायरनमेंट और कुछ चीज़ों की नीड होती है, जो कि अगर हमारे लंग्स में अवेलेबल होगी तो ही वहाँ पे प्लांट उग पाएगा। लेकिन ये चीज़ें हमारे लंग्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे कि सनलाइट। एक सीड को एक प्लांट बनने के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सनलाइट की मदद से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं, जिससे वो अपना खाना बना पाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सीड को कोई भी सनलाइट नहीं मिलेगी, इसलिए वहाँ पे उसका उगना इम्पॉसिबल है। ऐसे ही एक प्लांट को सरवाइव करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अब हमारे लंग्स में हवा तो है, लेकिन हमारे बॉडी में मोस्टली ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए यहाँ पे भी प्लांट हमारे बॉडी में नहीं उग सकता है। इसी तरह प्लांट को ग्रो करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट अपने पोषक तत्व मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करता है ताकि वो ग्रो हो पाए। लेकिन हमारी बॉडी में तो कोई मिट्टी है नहीं, इसीलिए हम प्लांट हमारी बॉडी में नहीं उग सकता है। और ऐसे ही मिट्टी के साथ साथ एक प्लांट को उगने के लिए मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है, और वो भी क्लीन मॉइस्चर, जैसे कि पानी। अब हमारी बॉडी में मॉइस्चर तो है, लेकिन साथ साथ ह्यूमस, एंजाइम्स और एसिडिक फ्लूइड्स भी हैं, जो कि प्लांट को पूरी बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारी बॉडी में नहीं उग सकता है। साथ ही साथ हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्म है। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि वहाँ पे पानी भी अवेलेबल नहीं है। और जो दुनिया भर के रिस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ये क्लियरली बोला है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ट्री का उगना या एक सीड का स्प्राउट तक होना बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, और ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन रुको, स्टोरी अभी बाकी है। 2009 में रशिया से एक ऐसा केस आया जिसने एक मेडिकल हिस्ट्री क्रिएट कर दी और सबको शॉक में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी के अंदर सच में एक 2 सेंटीमीटर लंबा एक पेड़ उग गया था, जिसमें डालियां तक थीं। – 2009 में रशिया में आर्टियम केडोकिन नाम का एक आदमी था। आर्टियम को अपने चेस्ट पे काफ़ी दिनों से पेन फील हो रहा था, और साथ ही साथ आर्टियम को खून की उल्टियाँ भी आ रही थीं। जब आर्टियम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने उनके चेकअप्स वगैरह किए और साथ ही साथ एक्सरे वगैरह निकाले, और बाद में डॉक्टर ने बताया कि उनको लंग कैंसर है और उनको एक सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। फिर थोड़े दिनों बाद जब आर्टियम की सर्जरी हुई तो एक शॉकिंग चीज़ पता चली। आर्टियम के राइट लंग के ऊपर एक 2 सेंटीमीटर पेड़ उगा हुआ था, जिसमें ब्रांचेस तक थी। और जिस सर्जन ने ये सर्जरी परफॉर्म की, उसने ये बताया कि ये ब्रांचेस इतनी हरी भरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पेड़ से तोड़ के लाई गई हों। ये केस मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा पहला केस था जिसमें सच में एक जिंदा आदमी के लंग्स के ऊपर एक पेड़ उग गया हो। और जैसे ये केस पब्लिश हुआ तो ये रातों रात बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। इस पे मीम्स बने, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनी, सारे आर्टिकल्स में ये पब्लिश होने लगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज केस था। और यहीं पे आता है इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मेन और सबसे ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट। असल में इस आदमी के अंदर कभी पेड़ उगा ही नहीं था। आप कंफ्यूज हो गए, राइट? कंफ्यूज मत हो, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा।
देखो, इस केस की जो स्टोरी थी वो किसी ऑफिशियल सोर्स से पब्लिश नहीं हुई थी। इस स्टोरी को किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट ने पब्लिश किया था, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। इसमें ना ही किसी हॉस्पिटल का नाम मेंशन है, ना ही कोई पैथोलॉजी के रिजल्ट्स मेंशन है, और ना ही कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हुई है। और यहाँ तक कि जिस सर्जन ने इस सर्जरी को परफॉर्म किया, उनका नाम ये रहा। इनका भी कोई ऑफिशियल डेटाबेस में रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर आप रशिया के मेडिकल डेटाबेस को चेक करोगे तो इनका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। यानी ये भी नहीं पता कि इस नाम का रशिया में कोई डॉक्टर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। और रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस केस के ऊपर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही इसको ऑफिशियली कभी कंफर्म किया। क्योंकि नॉर्मली अगर ऐसा कोई केस सच में हुआ होता तो वहाँ की गवर्नमेंट जरूर रिएक्ट करती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और स्ट्रेंज केस है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया, जिसका मतलब ये केस सच नहीं है। साथ ही साथ ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 2009 को, जिस दिन अप्रैल फूल्स डे था। और ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन रशिया की मीडिया ने ये बोला है कि ये स्टोरी एक कॉमेडी टीवी शो के लिए बनाई गई थी, और जो पिक्चर्स इसके अराउंड सर्कुलेट हो रही हैं वो भी टीवी शो के ही तरफ से हैं। और इस न्यूज़ पे जब बहुत ज़्यादा बवाल मचा और जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगी, तो जो रिस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस साइंटिस्ट और बोटेनिस्ट वगैरह थे, उन्होंने भी सामने आकर इस न्यूज़ को डीबंक किया और ये बोला कि एक ह्यूमन के लंग्स के अंदर एक पेड़ का उगना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। आप ये जर्नल चेस्ट का आर्टिकल देखो, जो कि एक रिस्पेक्टेड और रिलायबल सोर्स है, जिसने ये बात क्लियरली कही है कि ये होना बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार पढ़ के देख लेना। ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और पता है इस केस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात क्या है, कि सबको लगता है कि ये केस सच में रियल है और ऐसा सच में हो चुका है। और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जिनको हम पहले रिलायबल मानते थे, वो भी इस चीज़ को सच बता के छाप रहे हैं। इवन अगर आप इसके बारे में गूगल करोगे तो गूगल भी आपको यही बताएगा कि ये सच है। और इवन चैट जीपीटी जैसे चैट बॉट्स भी आपको यही बताते हैं कि सच है। जब आप उनसे क्रॉस चेक करोगे, 2-3 बार फिर से सवाल पूछोगे और बोलोगे कि भाई सच में बता, सच बता, अच्छे से चेक करके बता, तब शायद वो आपको बताए जो कि सच है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आजकल इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन किस हद तक बढ़ चुकी है। इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा तो मिस इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या आर्टिकल पे भरोसा मत करो, जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्स हैं, जैसे कि जर्नल चेस्ट हो गया, WHO हो गया। इन्हीं के ऊपर आप यकीन करो और बाकी किसी के ऊपर यकीन मत करो।